हेलो दोस्तों, नीतीश राणा मस्ती में आप लोग का स्वागत है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का 5वां टाइप हम लोग देखेंगे। जैसा क्वेश्चन आज लैंग्वेज वाला है, इसका हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बनाना सीखेंगे। जैसा कहता है कि 1400 को ए, बी और सी के बीच अनुपात में बांटा गया है। 2 अनुपात, 7 अनुपात और 5 अनुपात के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। कह रहे हैं 1400 रुपया है, उसका ए, बी और सी जिसका अनुपात 2 अनुपात 7 अनुपात 5 है के अनुपात में बांटा गया है, तो उसका बी का हिस्सा क्या होगा। पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं अनुपात का, अनुपात लिख लेते हैं सी, 2 अनुपात 7 अनुपात 5। टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल कितना 1400 दिया हुआ है। इसका यूनिट कितना हुआ जोड़ने पर 14 रिप्रेजेंट कितना कर रहा है 1400 का। 14 रिप्रेजेंट किसके कर रहा है 14 यूनिट किसका रिप्रेजेंट 1400 के कर रहा है। जब 1400 के कर रहा है तो 1 यूनिट पर कितना होगा, काटेगा था 100। पूछ रहा है किसका, बी का। बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो इसमें बी का हिस्सा पूछ रहा है तो क्या होगा, इसमें 100 से गुना कीजिए, 700 होगा। ठीक है, ये आंसर हुआ बी का। इसी क्वेश्चन में पूछ देता आपका कि ए के बताइए, सी के बताइए, तो एक के पूछता, इसमें 100 से गुना कीजिए तो ये 200 होता। या फिर सी के इस क्वेश्चन में हटा के बी के जगह पर सी पूछ देता, तब क्या होता 100 गुना कर देते या 500 होता। कि हमको पूछा है क्या चीज़ का, बी का, तो आंसर मेरा 700 ही होगा। बी के पूछता है, मतलब बी के अलावा सी का भी पूछ सकता है या ए के पूछ सकता है, तब हम अलग अलग आंसर होता। ठीक है, इसके मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे 3 राशि दिया हुआ है, ए बी सी का वेतन का अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात और 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। यदि उनका कुल योग 606 रुपया है, तो सी का मान ज्ञात करने का रहा। जैसे टोटल का, इसका ऊपर हम बना देते हैं, अनुपात लिख दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात। अनुपात कितने दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात। इस टोटल कितना हो गया, टोटल या 6 हो गया। दिया हुआ कितना, टोटल कुल 606 रुपया। तो एक यूनिट पर कितना होगा 101 रुपया। 1 यूनिट पर 101 रुपया होगा। पूछ रहा है इसमें कि सी का मान ज्ञात करने, तो सी का कितना दिया हुआ 3, तो इसमें 101 से गुना कीजिएगा था 303 रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह सी पूछा है। यहाँ पर मान लीजिए कि बी ए पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है, तो इसी के तहत बी ए सी जो चीज़ पूछे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा के लिखते हैं क्वेश्चन को। तो अब वेट कीजिएगा, तुरंत हम लिख देते हैं क्वेश्चन को। कह रहा कि यदि 1000 रुपया को ए तथा बी में बांटा जाए, 2 अनुपात 3 के अनुपात में विभक्त किया गया है, तो ए का कितना प्राप्त होगा। कह रहा दोनों का, यदि 1000 रुपया दिया हुआ है, दोनों का में विभक्त करना कर रहा, तो दोनों का रेशियो कितना हुआ, रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो ए बी का 3 अनुपात 2, ये टोटल कितना हुआ 5, टोटल कितना है 5 कितना दिया हुआ रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 का, 1000 का। तो 1 यूनिट पर कितना हुआ 200 रुपया। 1 यूनिट पर कितना हुआ 200 रुपया। तो इसमें पूछ रहा है कि ए का क्या होगा, ए का कितना होगा। तो ए कितना दिया हुआ है
3 दिया हुआ है तो इसमें 200 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 600। नहीं लग रहा तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये आंसर 600 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग उतार नहीं होंगे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। कह रहा ये आपका चौथा क्वेश्चन हुआ कि दो संख्या 1:3 के अनुपात में है। दो संख्या है जो 1:3 के अनुपात में है। यदि योगफल 240 हो तो उनका अंतर कितना होगा। पहले पूछ रहा है कि योगफल क्या होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे पहले सोल्व कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो अनुपात क्या है, दो संख्या मान लेते ए और बी मान लीजिए, 1 और ये 3 कितना का रिप्रेजेंट कर रहा है 4 यूनिट हुआ। यूनिट कितना का प्रेजेंट कर रहा है 240 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 60 हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 60 हो गया। अब पूछ रहा है कि उनका संख्या का अंतर, तो कितना का हुआ, ये तो 60 हो गया और इसका कीजिएगा था ये 180 हो गया। अब पूछ रहा कि उनका अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हुआ। जब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा ये 120 हो गया। यहाँ पर नहीं नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 60 और 80। इसका अंतर पूछ रहा है, दो संख्या है, इसका ए हो गया ये बी हो गया, इसका अंतर कितना होगा 120। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो आज चार क्वेश्चन बताएं। लैंग्वेज वाला है, थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, इसके लिए आप 4 क्वेश्चन बना लिए हैं। तो ऐसा ही टाइप का जो भी क्वेश्चन मिले, प्रीवियस हो मिले या कुछ भी मिले, आप सोल्व कर सकते हैं। इसी तहत अगला वीडियो कल फिर आएगा। ठीक है, पेमेंट करते हैं।